एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सेक्टर 8 रोहिणी में लगे हुए योग शिविर में पंचम दिवस मध्यान्होत्तर काल में द्वितीय सत्र हम आरंभ कर रहे हैं। आप सभी एकत्रित महानुभावों का हृदय से स्वागत। एक कविता है जो मैं बताना चाहता हूं। हे मानव हे मानव हे मानव हे मानव, तुमको मानव जन्म मिला, जीने को सुख से सुख सारे छोड़कर बटोर लिए दुख रे। संसार बाजार मिला, खरीदने को मोक्ष रे, मोक्ष को छोड़ के खरीद ऐषणा कांच रे। अस्थाई है जन्म मिला, स्थाई को तलाशने, स्थाई वाई भूल गया, लगा है धूल फांकने। अल्पज्ञ है स्वरूप तेरा, सर्वज्ञ को तलाश ले, इस पथ अमरता है, बाकी सब है राख रे। हे मानव हे मानव हे मानव हे मानव, तुमको मानव जन्म मिला, जीने को सुख से सुख सारे छोड़कर बटोर लिए दुख रे। इसी अविद्या के कारण, अविद्या का स्वरूप है ना अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य मानना, सुखमय को दुखमय, दुखमय को सुखमय मानना, है ना, और अपवित्र को पवित्र और पवित्र को अपवित्र मानना। आत्मा की तो पहचान है ही नहीं, और जो अनात्मा है उसमें आत्म भावना करना, ये अविद्या के लक्षण बताए गए। तो सत्संग में सुख नहीं मिलता आदमी को, पिज्जा खाने में खूब सुख है, सिनेमा देखने में खूब सुख है, घूमने फिरने में खूब सुख। ये अविद्या हमने विकसित की है। बड़े मुश्किल से लोग सत्संगों में आते हैं, पहले उनको रुचि जगाओ। देखो भाई, अब तक तुम केवल शरीर की खुराक खिलाते रहे, उसी में आनंद ढूंढते रहे, अब थोड़ा सा हम आपको मानस की खुराक दिलाते हैं, बुद्धि की खुराक देते हैं, फिर अंत में साधना से उपजत अध्यात्म खुराक की और रुचि बढ़ेगी तो यही लोग आएंगे, और सभी को उसी तरफ जाना है, अंत में उसी तरफ जाना है। जीवात्मा की सार्थकता परमात्मा के लौ के साथ अपनी लौ मिलाकर एकाकार होने में ही सार्थकता है। उसने वो सार्थकता न चुन करके प्रकृति के साथ एकाकार होकर के दुखों को चुन लिया है उसने। जो अभी मैंने कविता बोली आपसे, वो स्थिति अपनी बना ली, दुर्दशा बना ली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रकरण चल रहा था कि प्रकृति और आत्मा और परमात्मा, इन तीनों का कंपैरेटिवली लक्षणात्मक हम अध्ययन कर रहे थे। तो 7 बिंदु दिए गए हैं, एक एक बिंदु को एक एक ऊर्जा केंद्र के साथ जोड़ करके साधना करनी होती है। हम तीनों को एक साथ रैंडमली नहीं करते, तीनों को एक साथ विवेचन करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्रकृति में इन्होंने दिया है सूक्ष्म, और पन्ना उलटिए, वहां पर आत्मा में दिया है सूक्ष्मतर, और अति आत्मा यानी परमात्मा के लेवल में दिया है सूक्ष्मतम महानतम। ईश्वर दोनों एक साथ है, सूक्ष्मतम भी है महानतम। आगे चलिए, दूसरा बिंदु क्या दिया है? कंपनशील। प्रकृति में आएगा कंपनशील। प्रकृति कैसे है? वाइब्रेंट, कंपनशील है। कंपनशील है तभी तो परमात्मा सत्वर स्तंभ में कंपन उत्पन्न करके संयुक्त करके सारी सृष्टि बनाता है, और सृष्टि बनने के बाद भी वो गतिशील है ना। वेद में हम बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत्याम माने गतिशील। तो प्रकृति गतिशील है या कंपनशील है ऐसा को, या वाइब्रेंट है। और आत्मा कैसा है? सुकंपनशील है। उसमें एक फालतू चीज जुड़ गई, क्योंकि प्रकृति है जड़ और आत्मा कैसा है? चेतन। प्रकृति स्वतः प्रकंपित नहीं होती, दूसरे के द्वारा प्रकंपित है, या तो आत्मा के द्वारा या परमात्मा के द्वारा। परंतु जीवात्मा अपनी चेतना से खुद भी प्रकंपित होता है और दूसरे के द्वारा भी प्रकंपित है, प्रकृति और ब्रह्म के द्वारा भी प्रकंपित है। अच्छा आगे चलो, वही अध्यात्म में क्या आया?
अकंपनशील सर्वगति दाता। ब्रह्म में कंपन नहीं है। तन्न एजति, यजुर्वेद का प्रमाण। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिकम। एक और मंत्र में आया अनेजदेकम, एजरी कंपने, एजरी कंपने धातु है। अनेजत माने परमात्मा कंपता नहीं है। कंपेगा कैसा? अनंत तक व्यापक है और अखंड है, जगह ही नहीं है हिलने को। प्रकंपन तो उस पदार्थ में होंगे ना जो एक देशी होगा, तो एक देशी है और जगह है उसको हिलने डुलने के लिए। कंपन की बात को चलो और विस्तार से समझाते हैं। एक मिनट, अभी सवाल मत उठाना। एक बोतल ले लीजिए, उस बोतल में ठसाठस रेत भरिए हैं और उसका ढक्कन अच्छे से जाम कर लीजिए। अब बोतल को हिलाइए, अंदर के कण हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे। पर बोतल में थोड़ी जगह रखिए खाली, अब बोतल को हिलाइए, अंदर के कण हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे। तो सिद्धांत ये बना कि एकदेशी वस्तु प्रकंपित होती है, सर्वदेशी वस्तु प्रकंपित नहीं होती। क्योंकि बोतल में जब तक रेत के कण सर्वव्यापक होकर के एक दूसरे के साथ टचाटच जुड़े हुए थे, अब वो आप बोतल हिलाने से अंदर के कण प्रकंपित नहीं होते। लेकिन देखो प्रकंपन की दुनिया कितनी विचित्र है। हमको ये लगता है ये दीवार खड़ी है, स्थिर है, स्थिर नहीं है। इसके अंदर जो एक एक अवयव है, अणु परमाणु है, अंदर उसके भयंकर गति है। हर चीज में गति है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की वो संकल्पना पढ़ते हैं ना साइंस में। हर चीज गतिशील है, यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है। कहने के लिए स्थैर्य है। अभी हमको लगता है हम यहाँ बैठे हैं स्थिर हैं, नहीं। ब्रह्मांड में हमारी कई कई गतियां हो रही हैं। एक तो पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है तो ऐसी घूर्णन गति हो गई। दूसरी क्या नाम, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो एक दूसरी गति हो गई। तीसरी गति, हमारा पूरा सौर मंडल आकाशगंगा में घूम रहा है, गति कर रहा है। फिर पूरा आकाशगंगा भी गति कर रहा है अपने सारे सौर परिवारों के साथ। कितनी गतियां हो गई। हम स्थिर नहीं हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है इस दुनिया में। तो उस दृष्टि से उन्होंने तुलना करी है कि प्रकृति जो है प्रकंपनशील है, आत्मा जो है सुप्रकंपनशील है, क्योंकि चैतन्यता इसमें एक और फालतू जुड़ गई। और परमात्मा कैसा है? अकंपनशील होते हुए सर्वगति दाता है। स्वयं अकंपनशील है परंतु हर चीज को प्रकंपित करता है। और यही कारण है कि वो सृष्टि कर सकता है न हिलते डुलते हुए। जिसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, पर वो सब जगह गमनागमन भी करता है, सब जगह जो है ना सर्वगति दाता है और सर्वगत है। स्वयं सर्वगत है और सर्वगति दाता भी है। चलो ये हो गया। अब तीसरी बात, एक नाम वायु है, इसीलिए उसका एक नाम वायु भी है। चलिए आगे, अगला है सत। प्रकृति में आया सत, यानी अस्तित्व है जिसका। सत संकल्पना तीनों के साथ जोड़ती है। जीवात्मा के साथ एक शब्द और जुड़ेगा, सच्चित। सत्ता है जीवात्मा की और चेतन भी है। और परमात्मा के साथ एक संकल्पना और जुड़ जाएगी, सच्चित आनंद। अगला ले लीजिए निकट, हाँ सॉरी बिंदु। बिंदु प्रकृति कैसी है? बिंदु मात्र है, अति सूक्ष्म। यदि हम एनालिसिस करेंगे, स्तरीकरण करेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उत्तर सूक्ष्म हो जाते हैं। इनसे भी सूक्ष्म है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उससे भी सूक्ष्म है अहंकार, फिर उससे सूक्ष्म है मन, उससे सूक्ष्म है बुद्धि, चित्त। ये सब उत्तर सूक्ष्म होते जाने वाले पदार्थ हैं। सबसे सूक्ष्म क्या है? सत्वरस्तम प्रकृति है ना। योग दर्शन में उसको अलिंग कहा गया और उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, ये भी बता दिया गया। आगे चलते हैं। ये तो हो गया सूक्ष्म, लेकिन समझ की दृष्टि से आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। यहां समझ की दृष्टि से रेखांकित करने योग्य शब्द है तो दोनों ही सूक्ष्म, प्रकृति भी और आत्मा भी। पर शुरू में प्रकृति समझ में आती है एकाग्र समाधि में। एकाग्र समाधि की 4 अवस्थाएं बताई हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अस्मिता लेवल पे आत्मा का बोध होता है, यानी पहले आपको प्रकृति का बोध होगा और अंत में अपने आप का पृथक बोध होगा। इस दृष्टि से कहा गया सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्मतर
आत्मा, और परमात्मा के लिए आएगा सूक्ष्मतम महानतम। आगे चलिए, आगे आता है निकट। जीवात्मा के प्रकृति निकटतम है। अब देखो योग दर्शन में भी इस बात को अभिव्यक्त किया है। जैसे ही जीवात्मा सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आता है या स्वप्न में भी आता है, तो क्या घटना घटती है? प्रकृति से बना हुआ मन उसके साथ जुड़ जाता है। वहां पर उपमा दी है मन को, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी स्वम भवति पुरुषस्य स्वामिनः। ये चित्त कैसा है, मन कैसा है, उठते ही जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, विचारों का चक्र शुरू हो जाता है क्या नहीं? और अगली बार सुषुप्ति में जाने तक ये रुकता है क्या? नहीं रुकता। अब वहां एक और बात विशेष बता दी गई है, तो ये इसका दास कौन? चित्त, सेवक है इसका, लेकिन ये उसका मालिक बन बैठता है। और उसको एक और उपमा दी गई, अयस्कांत मणि यानी लोह चुंबक। अयस कहते हैं संस्कृत में लोह को, अयस्कांत मणि लोह चुंबक। ये लोह चुंबक की भांति जागृत अवस्था में आते ही चिपक जाता है इससे, है ना। और वो उसका दास होते हुए भी वो उसका स्वामी बन जाता है। स्वम भवति पुरुषस्य स्वामिनः। और इसको बंदरनाश दिन भर नचाता रहता है। चलो आगे, इसलिए कहा प्रकृति के निकट है, प्रकृति निकट है जीवात्मा के। और फिर दूसरे इसमें कहा गया, हाँ, आत्मा को क्या करना है? अपने आप को प्रकृति निकटता से हटा करके ब्रह्म निकटता की ओर जाना है। साधना के माध्यम से हम यही करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना आदि करते हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना से अतिरिक्त समय में हम प्रकृति उपासना कर रहे होते हैं। शब्द के माध्यम से शब्द उपासना, अच्छे संगीत सुनते हैं, अच्छी वाणी सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, शब्द उपासना हो रही है। रस उपासना, गंध उपासना, परांची खानी व्यत्रिण स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कठोपनिषद का ऋषि कह रहा है। ये इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है परमपिता परमात्मा ने, इसलिए जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से विषयों के प्रति ही उन्मुख है, भीतर नहीं देख रहा। कश्चित धीर, कोई धीर, प्रत्यक पीछे लौट करके प्रत्याहार सिद्ध करके प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, अपने आप को देखना चाहता है। आवृत्त चक्षु, सब ओर से वृत्ति निरोध करके अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की चाहना करता हुआ, है ना। बात स्पष्ट हो रही ना। तो अब आप देखिए यहां बात बताई, यहां ब्रह्म निकट इसलिए दिया गया है। यद्यपि प्रकृति निकट है, व्युत्थान काल में यानी समाधि से इतर काल में हम प्रकृति उपासना ही कर रहे हैं, पर हमको साधना में उससे वापस लौट करके ब्रह्म निकटता को फील करना है। ब्रह्म है निकट, परंतु उसकी अनुभूति है नहीं, जो साधना में हमको करनी है आगे। इसीलिए स्तुति प्रार्थना उपासना जप आदि ये सब साधन है, ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। और इसमें क्या दिया? सच्चे इसमें चिद नहीं, दूर से दूरतम, निकट से निकटतम, यानी ब्रह्म की संकल्पना जब आप करोगे तो वो दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है। चलिए आगे, यहाँ प्रकृति में क्या आ रहा है? पदार्थ तत्वम, प्रकृति जानने योग्य तत्व पदार्थ है। हर जीव के लिए आया सुपदार्थ तत्वम, चेतनता उसमें एक और जुड़ गई, है ना। और ब्रह्म के लिए आया सर्वत्र सम। और इसको हम अभिव्यक्त करते हैं संध्या के उपस्थान मंत्रों में, चौथे मंत्र में, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। ये जो तीन शब्द है, पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। पुरस्तात् माने सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व, शुक्रम माने सृष्टि काल में, उच्चरत माने प्रलय के अनंतर। ये ऋषिकृत अर्थ हैं इन शब्दों के। तो उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति होने पर और प्रलय के बाद भी जो एक जैसा रहता है, वो संकल्पना यहाँ पर है सर्वत्र सम। अब इसको साधना में घटाएंगे। हमारे मन या बुद्धि में विचार ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं, विचारों उत्पन्न हो रहे हैं, टिक रहे हैं, प्रलय हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, टिक रहे हैं, प्रलय हो रहे हैं।
जब आप इसको तटस्थ होकर के देखेंगे, उस अवस्था में आप फील करेंगे, आप यदि ब्रह्म से जुड़े हैं, सेल्फ अवेयर्ड हैं, अपनी आत्म चेतना में प्रचेतित हैं, तो आप देखेंगे चित्त में ये सब उद्गम हो रहा है, टिक रहा है, नष्ट हो रहा है, उद्गम हो रहा है, टिक रहा है, नष्ट हो रहा है, और ये क्रम सतत चल रहा है। तो कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी, जन्म मरण, मरण जन्म, क्रम कितना अद्भुत है, समझा जिसने तर गया, जो ना समझा डूबत है। वेद ज्ञान है महानी, जिसे जिए आत्मज्ञानी, ब्रह्म जीव से जुड़ा है, फिर भी जीव करे नादानी। ओम जाप है लासानी, अनहद नाद है रूहानी। तो चलो क्रम आया तो मैंने उसमें थोड़ा सा आपको बता दिया, आगे चलते हैं। अंतिम बात है देव काव्यम। आपने एक सूक्ति सुनी होगी वेद की, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। प्रकृति अपने आप सृष्टि बन नहीं सकती, जड़ होने से उसमें वो सामर्थ्य और ना ही ज्ञान विज्ञान है। निमित्त कारण परमात्मा के रितम है ना, अगमर्षण सूक्त में बोलते हैं रितम च सत्यम च विद्यात्। इसमें जो रितम शब्द आया है तो सृष्टि निर्मिति का ज्ञान विज्ञान परमात्मा में है। प्रकृति अपने आप संगठित होकर के सृष्टि रूप बन नहीं सकती। तो वो जो है वो बात यहाँ आई कि ईश्वर इसको निर्माण करता है, इसलिए देव काव्यम है, ईश्वर के द्वारा रचित ये देव काव्य है सृष्टि पूरी की पूरी। और आत्मा के लिए आया ब्रह्म में, जैसा वहां निकट के बाद ये आया था ब्रह्म निकट, ऐसे यहां पर भी साधना में हमको ब्रह्म में जो अहम ब्रह्मास्मि की संकल्पना है ना, वो यहां जुड़ती है, ब्रह्म में अनुभव करना है। आगे चलते हैं, यहां आ रहा है खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, आकाशवत व्यापक, सर्वत्र अभिव्याप्त ईश्वर की संकल्पना है। ये तीनों हो गए, प्रकृति हो गया, आत्मा हो गया और परमात्मा भी हो गया। अब अगला शीर्षक आ रहा है, यहां तक आरोह क्रम की साधनाएं हैं अध्यात्म साधना में। ये आरोह क्रम है, जो अभी सुबह मैंने भजन बोला था, सब प्रयास मैं तुझ तक पहुंचा, ये सब प्रयास तुझ तक पहुंचना है। अब अगला जो सारा का सारा वितान है साधना का, अब प्रयास में तुझ में डूबा, वो वाली बात है। यानी ईश्वर की अनुभूति करके उसकी दिव्यता, उसकी पवित्रता अपने जीवन व्यवहार तक उतारने की बात अब यहां से शुरू होती है। अब आगे आता है त्रिवाक। त्रिवाक आदि मध्य अंत सम। अगाव की जगह आप ओम कर लेना, ओम में थम, ओम में थम, ओम में थम। थम का मतलब है वृत्ति निरोध। थम का मतलब यहां है ना, मिलिट्री में जब कदम ताल होता है तो थम, थम माने, एक गाना आपने सुना होगा, नन्ना मुन्ना राही हूं, उसमें भी ये शब्द आता है, दाएं बाएं दाएं बाएं थम। ऐसे ही है ना, मन की वृत्तियों को, बिखरती वृत्तियों को रोकना, वृत्ति निरोध करना, तो ब्रह्म में रुक जाएंगे। तो क्या अनुभूति होगी वहां पर, आदि मध्य अंत सम, ओम में थम, ओम में थम, ओम में थम। कभी अपने आप को तटस्थ होकर के अपना जागरण करके तो देखो, बहुत सारा कचरा हल्का हो जाएगा दिमाग में से। इस लेवल पर यदि पहुंचेंगे तो, पर इस लेवल पर तब पहुंचेंगे ना जब पहले शाब्दिक रूप से इन चीजों को जानेंगे और उसको अभ्यास में लाएंगे, प्रैक्टिस में। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो साधना है अद्भुत है। यदि इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ही दिन लगेंगे, कंठस्थ हो जाएगा ना कोई भी चीज। अब देखो, हजारों लाखों बॉलीवुड के गाने मुखड़े याद नहीं है क्या हमको? हमने कोई विशेष पुरुषार्थ किया? तो इसको थोड़ा सा याद करने में क्या जाता है? एक बार आवृत्ति करेंगे, दाएं बाएं चलते फिरते किचन में काम करते करते लगा दिया रिकॉर्ड, तो कान में जाता रहेगा, पढ़ते पढ़ते कुछ दिनों में तो ये रट जाएगा। और उसके बाद फिर आप बैठ करके अनुभूति के धरातल पर इनको वो करो तो आपको पृथक पृथक एनालिसिस करने की क्षमता आ जाएगी और आपका साधना लेवल विकसित होता जाएगा। जहां विवेक बढ़ गया वहां वैराग्य आएगा, वैराग्य होते ही आगे समाधि में गेट पास मिल जाएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी। चलिए आगे। तो
त्रिवाक हो गया। इसके बाद किसकी अर्चना? उसकी अर्चना। ये जो हम मंत्र बोलते हैं या आत्मदा बलदा, वो वाली साधनाएं इसमें अंतर्गृहित है। पहला स्तर है आत्मधा आत्मदा, दूसरा स्तर है श्रितदा श्रितदा। श्रित कहते हैं पांचों यमों को। पांचों यमों से जो स्तर बनता है हमारा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैरत्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, और अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्मकतंता संबोध। ये जो उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को देने वाला ईश्वर ही है। इसलिए उसको कहा श्रितधा। श्रित को धारण किया है जिसने, श्रितदा, श्रित देने वाला भी है। जैसे आत्मधा आत्मदा। चलिए ऐसे ही श्रितधा श्रितदा। आगे चलते हैं। अमृतधा अमृत छाया, है ना, मंत्र में भी आता है यस्य छाया अमृतम। याद रखना, जीवात्मा की दो ही गतियां हैं, या तो उसकी ऊर्ध्व गति होगी या अधोगति। अधोगति संसार उन्मुख गति है। अब हम संसार को हेय नहीं मानते, अधिकांश लोग। जो स्वाध्यायशील हैं वो तो मानते हैं, जो योगाभ्यासी हैं, विवेकशील हैं, वैराग्यवान हैं, वो तो संसार को हेय यानी त्याज्य मानते हैं। पर सामान्य आदमी संसार को हेय, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी संसार को अच्छी प्रकार से उपादेय मान रहा है। हेय की जगह क्या मान रहा है? उपादेय, ग्रहण करने योग्य। दिन रात लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है इसी को प्राप्त करने, इसी को संजोने, इसी को संग्रह करने, इसी का विस्तार करने, इसी को बढ़ाने में लगा हुआ। क्या नहीं लगा हुआ है? पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ है। जबकि बुद्धिमानी ये है, तत्र दुख बहुलो संसारो हेयः। ऋषियों ने निर्णय दे दिया। जैसे वहां पर एक वर्णन आता है योग दर्शन में, क्या वर्णन आता है कि जैसे चिकित्सा 4 स्तर में है। रोग, रोग का कारण, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का उपाय, है ना। यथा चिकित्सा चतुर्व्यूहम तथा योगाभ्यासो भी चतुर्व्यूहम। कैसे? हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। बोलिए एक बार, हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। हेय माने छोड़ने योग्य। क्या छोड़ने योग्य है? तो ऋषि खुद लिखते हैं, तत्र दुख बहुल संसारो हेय। दुखों से भरा पड़ा संसार छोड़ने योग्य है। अच्छा, उसका कारण क्या है? हेय हेतु क्या है? बोलिए, प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु। प्रधान माने बुद्धि, प्रकृति का ही अंश है, उसके साथ जीवात्मा का चिपकाव। प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु। सारी गड़बड़ इसी से है। और समाधि में हम क्या करते हैं? प्रकृति से अपने आप को विलगाव करते हैं। इसलिए उपनिषदों में भी कहा, अस्पर्श, अशब्द, अरूप, अरस, अगंध, उसका ध्यान हमको हमेशा करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ध्यान, क्योंकि ये सब प्राकृतिक गुण है। तो अशब्द, तो प्रधान पुरुष संयोगो हेय हेतु, उसका संयोग हुआ है, यही हेय छोड़ने योग्य का कारण है। फिर कहा हान, हान माने मोक्ष, और हानोपाय माने सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन के लिए यह अध्यात्म साधना है। तो आगे चलते हैं। अमृतधा अमृत छाया, फिर ओजधा ओजधा, ऋतधा। ऋत कहते हैं प्राकृतिक नियम। ऋत किसे कहते हैं? हाँ, श्रित कहते हैं नैतिक नियम। जीवात्मा के द्वारा नैतिक नियम, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये नैतिक नियम है। अन्यों के साथ व्यवहार करते हुए पालन योग्य नियम है, उनको श्रित नियम कहते हैं। और श्रित नियमों को पालन करने वाला श्रित्विज होता है, और प्राकृतिक नियमों को पालन करने वाला, उनको कहते हैं ऋत नियम, प्राकृतिक नियम। प्रकृति में जो ईश्वर ने नियम बांध रखे हैं। अब देखो, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए, ये एक ऋत नियम है। जो इसका भंग करता है वो 2 प्रकार की दुलत्ती खाता है। 2 प्रकार की दुलत्ती खाता है। आज के वैज्ञानिक युग में आयुर्विज्ञान ने एक सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने ये किया कि नींद, हम जो थकान दूर करने के लिए नींद लेते हैं ना, यही पर्पज है ना नींद का। अब उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने 3 विभाग किए। 9 से 12 की नींद, 12 से 3 बजे की नींद, 3 बजे से 6 बजे की नींद। क्वालिटी क्या है? तो
तो उन्होंने ये पाया 9 से 12 बजे के दरमियान ली गई नींद में आधे घंटे में जितना रिलैक्सेशन होता है, हीलिंग होता है, रिलैक्सेशन होता है, उतने रिलैक्सेशन को प्राप्त करने के लिए 12 बजे से 3 बजे के दरमियान 1 घंटा नींद लेनी पड़ेगी और 3 बजे से 6 बजे के दरमियान 1.5 घंटा नींद लेनी पड़ेगी। यानी अधिकतम थकान 9 से 12 के दरमियान होगी आपकी। पहले के जमाने में क्या होता था, बिजली नहीं होती थी, बिजली नहीं तो टीवी भी नहीं होता था, रेडियो भी नहीं होता था, और सुबह जल्दी 3:30-4 बजे उठ करके किसानी आदि नहीं करते थे लोग। आज भी कुछ कुछ किसान जल्दी उठते हैं, पर अब गांवों में भी टीवी महाराज पहुंच गए हैं। अब प्राइम टाइम 9 बजे शुरू होता है प्रोग्रामों का। अच्छे वाले जो होते हैं सोचिए हमने कितना रीत नियमों के विपरीत अपना आचरण कर लिया है। और क्यों नहीं, अबे दुलत्ती हम ही खा रहे हैं ना। जो सोने का गोल्डन पीरियड था वो हमने मिस किया, 12 बजे तक तो हम सोए ही नहीं। और उधर जगने का जो गोल्डन पीरियड था ब्रह्म मुहूर्त, लेट सोने के कारण उसे भी मिस किया। तो जीवन में रहा क्या? कहते हैं, वेद कहता है उद्यंत इव सुप्तानाम सूर्य वर्च आददे। जो सूरज के निकलने के बाद भी सोता रहता है, सूरज भगवान की किरणें उस आदमी का तेज ऐसे हरण कर लेती हैं, निस्तेज हो जाता है। हम निस्तेज हो गए, नाना तरह के बीमारियों से ग्रस्त हो, ये रीत नियमों का पालन न करने से। एक नियम बताया आपको, और इतना ही नहीं, प्राचीन काल से ये मान्यता रही है। राम को जब वनवास दिया गया, भरत ननिहाल से वापस आता है, उसको बड़ा क्षोभ होता है, क्योंकि उसके लिए तो अप्रत्याशित था, उसने तो सोचा ही नहीं था ऐसा। अब वो माता कौशल्या के पास जाता है, माता कौशल्या के पास जाता है और उसको कन्विंस करने के लिए, जैसे छोटे बच्चे नहीं कहते, जब छोटे बच्चे के ऊपर कोई आरोप कर दे, मां कसम मैंने ऐसा नहीं किया, कसम खाते हैं ना, ऐसे वो भरत वहां पर कई कसमें खाता है। उसमें से एक कसम ये है, हे मां कौशल्या, मुझे वो पाप लगे यदि मैंने मन में भी चाहा हो कि भरत राम को वनवास मिले और मुझे जो है राज्य मिले, ऐसा मन में भी चाहा हो, तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्योदय के बाद भी सोने वाले को लगता है। तो ये तो हमारी संस्कृति है और ये रीत नियम है। और इस रीत नियम का मास के द्वारा लगभग, और ये टेलीविजन उसका कारण है। कटवा लो जल्दी से कनेक्शन। हाँ, तो कहने का तात्पर्य, वैसे भी ये गार्बेज बॉक्स है या नहीं? कचरा पेटी है, इडियट बॉक्स भी कहते हैं उसको। नहीं, टीवी बुरा नहीं है जी। देखो मैं आपको बताता हूँ, टीवी बुरा नहीं है, चाकू बुरी नहीं है। चाकू से आप टमाटर काटो, उंगली काटो, निकलेगा तो लाल ही। अब ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप चाकू से उंगली काटो या टीवी रखो अपने घर में, उसमें अच्छी अच्छी चीजें देखो, पर जो प्रक्षेपण दिया जा रहा है वो हमारे अच्छे का नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है, बल्कि गार्बेज इन बुरी तरह से। भद्रम करने भी श्रृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभी का 100% वायलेशन है, हाँ या ना? और ये हमारे जीवन को कुतर रहा है जी, हमारे संतानों को कुसंस्कारों से भर रहा है, हमारे जीवन को नरक बना रहा है। और उस पर भी पैसा दे करके, और वो भी तिहरा पैसा खर्च करके। वो टीवी आता है, टीवी जी महाराज आजकल संभ्रांतों के घर में 1.5 लाख रुपए के टीवी आते हैं, हाँ या ना? अब पैसा रखो बैंक में, उसका ब्याज आएगा कि नहीं हर महीने? अच्छा, दूसरा, वो टीवी लेने मात्र से कोई काम चलता थोड़ी है, सब्सक्रिप्शन भरना पड़ता है हर महीने। फिर उसमें भी अलग अलग सब्सक्रिप्शन भरते हैं, नेटफ्लिक्स का अलग, उसका अलग, उसका अलग। अच्छा, और दोनों का पैसा भरा, चलो टीवी भी लेके आए, सब्सक्रिप्शन का भी पैसा भरा, अब बिजली नहीं है तो बेकार है, वो डब्बा है। बिजली का तिहरा पैसा खर्चा करके, और उससे भी तीनों प्रकार के पैसों से भी महत्वपूर्ण वैल्यूएबल समय खर्च करके बुद्धि को खराब करने का साधन है, बोलो हाँ या ना? संस्कारों को बिगाड़ने का साधन है, बोलो हाँ या ना? और जीवन को नरक बनाने का साधन है, बोलो हाँ या ना? अब ये समझना चाहिए। आगे चलिए, ये ऋत्विजा, ऋतधा, ऋतदा, और आगे आता है बलदा, बलधा।
श्रित्विजा ऋत्विजा, जो श्रित नियमों का पालन करता है वो श्रित्विज है और ऋत नियमों का पालन करता है वो ऋत्विज है। आगे चलते हैं। गृह नियंता हिरण्यगर्भा। अब ये क्या होता है, जब तक हम साधना नहीं करते मन हमको नाच नचाता है, बुद्धि हमको खींच के ले जाती है, लोभ में, क्रोध में, मोह में, ईर्ष्या में, काम वासना में फंसाती है। लेकिन जब हम साधनाएं करते हैं, सेल्फ अवेयर्ड होते हैं, अपनी आत्म चेतना को प्रचेतित करते हैं, तो हम तटस्थ होते हैं और इन विकारों पर नियंत्रण पाते हैं। ये है गृह नियंता। और ऐसे व्यक्ति का हिरण्यगर्भा हो जाता है। एक है असुरिया नाम तेलो का, प्रकृति उपासक अंधेरे उसमें जीवन जीता है, असुरिय नाम के लोक में जीता है, जो आत्महना होता है, आत्मा में कुछ, वाणी में कुछ, व्यवहार में कुछ जीने वाला असुरिय लोक को प्राप्त होता है। और इसी मंत्र का अर्थापत्ति है जो हमने बनाई है, जैसे असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता, तमस माने अज्ञान, आवृता माने ढका हुआ, तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, मरने पर भी उसमें जाता है। ये केचा आत्महना जना, जो आत्महना जन है। हमने इसकी अर्थापत्ति बनाई। सूर्या नाम तेलो का हिरण्येन ज्योतिषा आवृता, तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, ये केच आत्मसना जना, जो आत्मसना होते हैं, आत्मा की अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, तटस्थता को विकसित करते हैं, राग द्वेष से ऊपर उठते हैं, मोहजन्य बीमारियों से बचते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रकाशित होते हैं, हिरण्यगर्भा होते हैं। ठीक है ना, वो वाली संकल्पना है हिरण्यगर्भा, गृह नियंता हिरण्यगर्भा। फिर आगे आता है पूर्णधा। पूर्णधा, ईश्वर है पूर्ण, उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं और उसका ज्ञान भी ईश्वर ही हमको देता है, इसलिए ईश्वर पूर्णधा भी है और पूर्णदा भी है। तो ये किसकी अर्चना? उसकी अर्चना। आगे आते हैं ओम है पूर्ण, ये शीर्षक है। अगाओ को जहां जहां अगाओ शब्द आता है उसको ओम कर देना, तो ये साधना वैसी हो जाएगी। ओम है पूर्ण। आपने वो श्लोक सुना होगा या मंत्र सुना होगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही साधना यहाँ पर दी है। पूर्ण है यह, पूर्ण है वह, पूर्ण है यह वह, पूर्ण पूर्ण है, पूर्ण को कहते हैं पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण निकाल, पूर्ण ही बचता शेष, पूर्ण है अशेष। ये उसका अनुवाद है। आगे चलते हैं। मैं हूं पूर्ण में, मैं हूं पूर्ण में, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि की ये पूरी पूरी साधना है। ये सामवेद से निकली हुई है। सामवेद का मंत्र है तरत संबंधी धावती धारा सुतस्यांधसः तरत संबंधी धावती। कभी आपने पारायण आदि करते होंगे या पारायणों में, वेद पारायणों में जाते होंगे तो ये शब्द सुने होंगे आपने, ये वेद मंत्र आता है। उसी की साधना ये है। तैरता सा दौड़ता, दौड़ता सा तैरता, तैरता सा उड़ता। दौड़ते कहाँ हैं हम? पृथ्वी पे। तैरते कहाँ हैं हम? जल में। उड़ते कहाँ हैं हम? आकाश में। तीनों संकल्पनाएं आ गई। यानी पृथ्वी लोक में ब्रह्म की अवधारणा, जल या अंतरिक्ष में ब्रह्म की अवधारणा और आकाश में ब्रह्म की अवधारणा की बात वो सामवेद के मंत्रों के द्वारा तरत संबंधी धावती धारा सुतस्यांधसः तरत संबंधी धावती, तैरता सा दौड़ता, दौड़ता सा तैरता, उड़ता सा तैरता, तैरता सा उड़ता, अमृतु ओढ़ता, अमृतु बिछाता, अमृतो पस्तर्णमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, अमृतु पीता, अमृतु जीता, मैं हूं पूर्ण में। एक बार मेरे पास रोजड़ में ब्रह्मचारी राज सिंह जी आए थे और रोजड़ में कोई गए होंगे, वानप्रस्थ आश्रम का जो हॉल बना हुआ है ना, जिसमें मैं शिविर काल में ऊपर रहता था, वो कोने वाला रूम, उस रूम में मैं उनको ले गया और ये साधना कराई। हम दोनों ही बैठे और मैं उनको कराता गया और उन्होंने पूरा 40 मिनट तक हमने ये साधना कराई। साधना करने के बाद बहुत सात्विक अवस्था में चले गए। असल में ब्रह्मचारी राज सिंह जी, जितना मैं उनको जान पाया हूँ, 25 एक साल उनके सानिध्य में रहा, कभी मिलता रहा, जब देखा मैंने, वो बहुत पुण्य आत्मा था, बहुत पुण्य आत्मा था। जब ये साधना मैंने उनको कराई, उन्होंने उन चीजों को छुआ और साधना करने के बाद बहुत देर तक वो शांत रहे
और गदगद होकर के बोले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक और उदाहरण देता हूं, एक कोई सा शिविर था जैसे इनकी जैसी, वहां भी एक हमको मिली साधक, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट करी, ये पुस्तक हमने ऐसी बांटी थी, बोले ये क्या है हमको सिखाओ। तो उस शिविर में स्वामी अमृतानंद जी का नाम सुना है? हाँ, उनका पूरा जीवन साधना में रहा है। मैं भी उनका शिष्य रहा हूं। उन्होंने जब खंडवा में अपना आश्रम स्थापित किया तो उसका फाउंडर मेंबर मैं ही था। मतलब हम लोगों ने वो बड़गांव भीला बोल के नाम है खंडवा में, वहां आश्रम होशंगाबाद गुरुकुल के आचार्य हुआ करते थे। बाद में नैष्टिक जी को, रितस्पति जी को उन्होंने गुरुकुल सौंप दिया, तो वहीं आश्रम में रहते थे अलग होशंगाबाद में ही। बाद में जब गुरुकुल भी छोड़ा तो उन्होंने अपना साधना केंद्र स्थापित किया, तो मैं उनका फाउंडर मेंबर था, उनका शिष्य रूप में मैं वहां गया था। 3 साल में वहां उनके सानिध्य में रहा। उनका पूरा जीवन साधना में रहा है। वो जगह जगह योग शिविर लगाते थे। अब तो शरीर से अस्वस्थ हैं, बेटे के पास रहते हैं। तो उन्होंने अलग से जो ब्रह्मचारी नंद किशोर जी ने हाथ अपने होशंगाबाद के पास ही इटारसी नाम का है, इटारसी में एक स्थान विकसित किया था, वहां रहते थे। पर जब शरीर से अस्वस्थ हो गए तो बेटा उनका अखिलेश शर्मा अपने घर ले गया है उनको, अब उनके घर में रहते हैं। उनका जीवन पूरा साधना में रहा है। वो भी उस शिविर में थे और मैं साधना करा रहा था, ये अध्यात्म साधना मैंने कराई। मेरे को भर भर के आशीर्वाद दिया स्वामी अमृतानंद जी ने उस दिन, तुमने क्या अद्भुत साधना कराई। मतलब जो सात्विक हृदय होगा वो उसको अप्रिशिएट करेगा। ये 2 उदाहरण मैंने बताए। राज सिंह जी तो हमारे बीच में नहीं है, पर अमृतानंद जी हैं हमारे बीच में। तो जिन जिन को भी मैंने ये कराई और जो जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसकी बड़ी तारीफ करते हैं। आप भी थोड़ा सा जोर लगाएंगे और इसको कंठस्थ करेंगे और डेली रूटीन में 2-3 दिन में एक बार भी करो ना, तो भी आपका विवेक का स्तर बढ़ता जाएगा। और फिर इसके लिए स्वाध्याय भी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंडेबल, सत्याग्रह प्रकाश का प्रथम समोल्लास, 7वां समोल्लास, 9वां समोल्लास, है ना, ये 3 प्रकरण। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के 4-5 प्रकरण हैं, जैसे स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण, मुक्ति विषय, स्तुति प्रार्थना याचना विषय, ऐसे 3-4 प्रकरण हैं जो अध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरी योग विधा को जिसमें वर्णित है। ये प्रकरण पारायण पद्धति से आप पढ़िए, अब फिर ये साधना करिए, फिर देखिए आपका स्तर कितना ऊंचा होता है। मेरा स्तर क्यों ऊंचा हो गया? मैं भी तो आप लोगों में से ही एक हूं। मैं तो ईसाई संप्रदाय से यहां आया हूं। आज से 1988 में मेरे को गायत्री मंत्र भी नहीं आता था, तो मैंने इन चीजों का अभ्यास किया तो मेरे को मिला। आप लोग तो मेरे से भी होशियार हैं। होशियारी सब में है, वो प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। चलिए आगे। तो ये मैं हूं पूर्ण में, ये हो गया। इसके बाद अगला आता है अध्यात्म अवतरणम। अध्यात्म अवतरणम में जहां जहां अगाव आता है वहां मैंने आपको कहा ओम शब्द जोड़ना है। ओम आत्म में, आत्म अर्थ में, अर्थ बुद्धि में, बुद्धि चित्त ज्ञान में, चित्त ज्ञान मन में, मन ज्ञानेन्द्रियों में, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियों में, कर्मेंद्रियां सुपथ में। ये अध्यात्म अवतरण हो गया। फिर ऋत श्रित अवतरणम, ये सब योग दर्शन में ये सारे वर्णन आए हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, योग दर्शन में सूत्र आता है, उसी बात को यहां पर दिया। और वेद में सारे मंत्र आते हैं, उसी साधना को यहां दिया। श्रितंभरा मेधा, रोज हम प्रार्थना करते हैं, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। जो 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका स्तर जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना श्रितंभरा मेधा से युक्त हो जाएंगे हम। ये तात्पर्य है यहाँ। ऋतंभरा प्रज्ञा तत्र सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है साधना से। अभी उसको नहीं छेड़ता, लंबा हो जाएगा विषय। आगे चलते हैं। ऋग्वेद वाक में एक मंत्र है यजुर्वेद का। मंत्र इस प्रकार है, ऋचम वाचम प्रपद्ये, मनो यजुः प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये, चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये, वागौजः सहौजो मयि प्राणापानौ। मेरे वाणी में ऋग्वेद उतर आए, मन में यजुर्वेद उतर आए, प्राणों में साम अवतरण हो और इंद्रियों का अथर्वण हो। ये संकल्पना है इस मंत्र में। और वही चीज यहाँ साधना में ली गई है।
ऋग्वेद वाक में, यजुर्वेद मन में, सामवेद प्राणन में, अथर्ववेद इंद्रियन में, आयुर्वेद तन में, नाट्यवेद जीवन में। अब यह नाट्यवेद क्या है? भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी है नाट्य शास्त्र। उसमें पूरा जो भी हम कथा लिखते हैं उस कथा को कैसे आयोजन करना, उसके ऊपर दशरूपकम नाम की धनंजय ने एक पुस्तक भी लिखी है। तो दशरूपकम के अनुसार प्लानिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है। हमने कभी जीवन की प्रोग्रामिंग की है क्या? हमारे घर में जब एक भ्रूण गुड न्यूज मिलती है बहू के द्वारा, है ना, प्रेगनेंसी की, तो हम बच्चे के जन्म लेने से पहले उसके ग्रेजुएशन तक की योजनाएं बना करके पहले से तैयारी करते हैं क्या नहीं करते? कर लेते हैं ना आजकल, उसके बिना तो काम ही ना चले, है ना। अब आप देखो, हमने जीवन की कभी प्लानिंग की है क्या? अब कर लेंगे। हाँ, ये दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट। अब देखो, यही बात है यहाँ, ये जो है कहा गया यहाँ, हाँ, नाट्यवेद जीवन में, जीवन की हम प्लानिंग करें। असल में जो हम संध्या में प्रार्थना करते हैं ना, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणा सद्य सिद्धिर्भव। सद्य का मीनिंग है इसी जन्म में। हाँ, पर इसी जन्म में ऐसे ही थोड़ी होगा। तीव्र संवेगानाम आसन्न, जिनका संवेग तीव्र है उसी को मिलेगा, और नहीं तो फिर मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेष। कोई बैलगाड़ी, कोई पैदल जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है ना, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है। अरे भाई नहीं, हमको तो जेट विमान से जाना है, तब जाकर के एक ही जन्म में होगा। पर वो ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये है नाट्यवेद जीवन में योजना, प्रोग्रामिंग, कि अभी मेरा गृहस्थ खत्म हो गया, अब मैं वानप्रस्थ की दहलीज पे हूं, तो वानप्रस्थ में मुझे ये करना है, इतना स्वाध्याय करना है, इतना समय परोपकार के लिए देना है, इतना समय साधना करनी है। फिक्स करो अपने गोल और तदनुसार प्रोग्रामिंग करके, है ना। अब गृहस्थ में रहते हुए भी पंचमहायज्ञ करने हैं, उसके लिए इतना समय लगाना है, धन कमाने के लिए इतना समय लगाना है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इतना समय लगाना है। यदि ब्रह्मचर्य अवस्था में है तो विद्यार्जन के लिए इतना समय लगाना है, ईश्वर को समझने के लिए साधना करनी है, शारीरिक शक्तियां वीर आदि की रक्षा करके शारीरिक शक्तियों का उन्नयन करने के लिए इतना समय आदि। ये है प्लानिंग नाट्यवेद जीवन में। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। ऋतुश्रित अवतरणम हो गया। अब फिर सुजीवनम। सुजीवनम में ये हमारे डेली डे टू डे लाइफ में हम इसको बोलते तो हैं पर जीते नहीं हैं। ज्ञान श्रम नियम तप सुरचना। पहले है ज्ञान, फिर है श्रम, फिर है नियम, फिर है तप, है ना। जीवन में सुरचना होती है। फिर आगे है श्री समृद्धि यशमयी सुरचना। हवन के मंत्रों में तीसरे मंत्र में बोलते हैं ना, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा, वो संकल्पना है इसमें। फिर हम जीवन के 4 लक्ष्य हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सुजीवन। देखिए, धर्म यहाँ है तालु में, अर्थ धरातल ये है। मैंने कहा था ना विज्ञानमय कोश यहाँ पर है, तो बुद्धि और अर्थ यहीं पर है। अर्थ मनोमय कोश यहाँ हो गया काम, और ये आत्मा परमात्मा का स्थल हो गया मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष सुजीवनम। सुजीवनम आगे चलते हैं। पवित्र अवतरणम आरोह इमं सुखम रतम। वेद में अनेकत्र आया है कि ये शरीर स्वर्ग को ले जाने वाली नौका है ना। स्वस्तिवाचन शांतिकरण के मंत्रों में भी आता है एक जगह, सुत्रामाणम पृथ्वीम द्याम अनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम स्वरित्राम अनागसम असरवंती नाम आरुहेम स्वस्थये। उस पर आरूढ़ो, यही बात है। आरोह इमं सुखम रथम, तो अगाओ आत्मा, यहाँ ओम लिख देना है। ओम आत्म पवित्र, ओम आत्म में, आत्म अंतर अस्तित्व पवित्र, अंतर अस्तित्व आत्म में, अंतर अस्तित्व प्रज्ञा पवित्र, अंतर अस्तित्व प्रज्ञा में, अंतर ज्योति नेत्र पवित्र, अंतर ज्योति नेत्र में, अंतर शब्द कर्ण पवित्र, अंतर शब्द कर्ण में, अंतर्गंध नासिका पवित्र, अंतर्गंध नासिका में, अंतर रस रसना पवित्र, अंतर रस रसना में, अंतर स्पर्श त्वक पवित्र,
अंतरस्पर्श त्वक में अंतरस्वर कंठ पवित्र, अंतरस्वर कंठ में अंतर अक्षर वाक पवित्र, अंतर अक्षर वाक में अंतर्महत हृदय पवित्र, अंतर्महत हृदय में अंतरस्फुरण नाभि पवित्र, है ना। वाणी यहीं से प्रस्फुटित होती है, नाद ब्रह्म यहीं से उठता है। अंतरस्फुरण नाभि पवित्र, अंतरस्फुरण नाभि में अंतर्बल तन पवित्र, अंतर्बल तन में अंतरोज अंतःकरण पवित्र, अंतरोज अंतःकरण में खम ब्रह्म सर्वत्र पवित्र, खम ब्रह्म सर्वत्र में, ओम सर्वत्र पवित्र, ओम सर्वत्र में। ये पवित्र अवतरणम हो गया, जो कि मार्जन मंत्र में संध्या में भी ऋषि दयानंद ने हमको दिया है। भू पुनातु शिरसी भुआ पुनातु नेत्र, ये सारी अवधारणा यहाँ पर उन्होंने थोड़ा और विस्तार से लिख दी है। अब अंतिम में जा रहे हैं हम। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, ये वाला मंत्र है ना, उसकी साधना है। शत अधिकम जीवनम, तब अब तब ब्रह्म, तब माने सृष्टि से पूर्व, अब माने बीच सृष्टि में, तब माने प्रलय होने पर, तब अब तब ब्रह्म अस्थाई अब हम, ओम युजित हम, देखें ओम शत अधिकम, सुने ओम की जगह ब्रह्म लगा दो, देखें ब्रह्म शत अधिकम, सुने ब्रह्म शत अधिकम, श्वासें ब्रह्म शत अधिकम, कहें ब्रह्म शत अधिकम, आस्वादें ब्रह्म शत अधिकम। यही बात मैंने आपको कही ना, राग से हटने के लिए उपाय बताया। जब हम आम खाते हैं तो डूब के खाते हैं, पर उसमें जरा ईश्वर प्रणिधान तो करो, है ना। आस्वादें ब्रह्म शत अधिकम, है ना, स्पर्शें ब्रह्म शत अधिकम, रहें ब्रह्म में शत अधिकम, आरोहें ब्रह्म में शत अधिकम, स्वस्थ ब्रह्म में शत अधिकम, अधीन ब्रह्म में शत अधिकम, शत अधिकम जीवनम। अब शांति पाठ की साधना है। दिव्य शांति अवतरणम, द्युतिशील शांत प्राप्त, अंतरिक्ष शांत प्राप्त, आधार धरा शांत प्राप्त, प्रवहनशील शांत प्राप्त, औषध अनाज शांत प्राप्त, वनस्पति रस शांत प्राप्त, श्रित शांत प्राप्त, ऋत शांत प्राप्त, महादेव शांत प्राप्त, देव शांत प्राप्त, प्रदेव शांत प्राप्त, उपदेव शांत प्राप्त। अब ये चार चीजें आई हैं, महादेव, देव, प्रदेव, उपदेव। क्रमशः एक प्राणों का स्तर है, दूसरा इंद्रियों का स्तर है, तीसरा मानस स्तर है, चौथा बुद्धि का स्तर है। ठीक है, ये ऐसे उत्तरोत्तर उच्च होते चले जाते हैं। फिर सर्व सामंजस्य शांत प्राप्त, ब्रह्म ओम शांत प्राप्त, शांति शांत प्राप्त, सर्व सामंजस्य शांत प्राप्त, आधिदैविक शांत प्राप्त, आधिभौतिक शांत प्राप्त, अध्यात्म शांत प्राप्त, दिव्य शांति अवतरणम। अब यहां तक साधना पूरी हो गई। उसके बाद लंबा ओम का उच्चारण और फिर 3 बार विपश्यना करते हुए, यानी श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अति सूक्ष्म अवस्थाओं से बाहर आना। और अंतिम चरण है तो वो वाला जो बताया था ना आपको, स्व आकलन, बायां हाथ सिर पे रख करके री और ली का उच्चारण करना और प्रकंपनों को नापना। पूर्व में जो प्रकंपन किए थे हुए थे उससे उसकी तुलना करना और जांच करना साधना की, खुद की खुद। तो ये स्व आकलन हो गया। उसके बाद साधना समाप्त। तो आज हमने आपका बहुत सारा समय ले लिया। महानुभावों, बाएं हाथ रखो दाहिना हाथ रखो, प्रकंपन तो दोनों में होते हैं। जब हम शांत बैठते हैं तो प्राय हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल जागृत होती है, इसलिए बायां हाथ कहा। इतनी सी बात है। ये हमने नहीं किया था। हाँ, अब देखो ये वाला हाथ रखो और मूर्धन्य स्वर बोलो, री ली। मूर्धन्य स्वर इसलिए क्योंकि क बोलने से प्रकंपन कम होंगे, लेकिन री बोलने से प्रकंपन अधिक होंगे। ये मूर्धा स्वर है ना। हाँ, तो प्रकंपनों के द्वारा हम साधना सिद्धि आंकते हैं। वैसे तो आजकल आधुनिक यंत्र भी आए हैं, वो यहाँ पर ऐसे कुछ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। आचार्य सत्यजीत जी के पास वो है मैपिंग, ब्रेन मैपिंग मशीनें हैं, पर वो उतना कारगर नहीं है। हम खुद अपने आप के मापक हैं भाई। जब मेरी साधना आपने 2-3 दिन करी, कुछ लोगों ने, शांत स्थिति बनी क्या नहीं? मेरा ये अनुभव है, 25 वर्षों का अनुभव है। जब मैं साधना कराता हूँ 1 घंटे का, लोगों की वहां से उठने की इच्छा नहीं करती। असल में यही है जीवन का सुख। एक भजन मैंने गाया है सबसे दिव्य वो पल जिनमें हम ब्रह्म निकटतम पाते हैं,
संसार शून्य हो जाता है, हम भी तो अमिट हो जाते हैं। इस अनुभूति को प्राप्त करना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और एक बार भी दिन में आप इसको करते हैं, इस अनुभूति तक ऊंचा उठते हैं, पूरा दिन आप उत्साह से, ऊर्जा से, सकारात्मकता से लबालब भर जाते हैं। पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है आपकी। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो और दिन भर प्रयोग करते हो, वो वाली स्थिति है। असल में साधना अनिवार्य है। साधना के बिना हम पंगु हैं, लंगड़े हैं, आत्मघात कर रहे हैं। हम जो आत्मा की खुराक है वो हम दे ही नहीं रहे। बेचारा ये गरीब हुआ पड़ा है आत्मा, है ना। तो आइए कुछ प्रेरणा हम प्राप्त करें, ऐसे शिविर बार बार लगाएं, हाँ। और आप लोगों को देखो, मेरा भी इसमें स्वार्थ है। मेरा क्या स्वार्थ है? जब मैं सिखाऊंगा तो मेरी विद्या बढ़ेगी ना। तो मुझे भी तो, अब मैं कोई ऑडियंस ही नहीं होगा तो मैं किसको सिखाऊंगा? ठीक है, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, उसके आधार पर मैं चलता जाऊंगा, पर गति मंद होगी। क्योंकि आगम काल के बाद स्वाध्याय काल, स्वाध्याय काल के बाद प्रवचन काल। प्रवचन बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये ऋषियों की वाणी है। तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है। शिविर लगाओगे तो, है ना। और आपका डबल स्वार्थ है। आप नहीं लगाओगे तो कोई तीसरा लगाएगा। मेरे को तो अवसर मिलेगा सिखाने का, पर आप लगाओगे तो अभी तो हम लोग मिलेंगे ना, तो और लोगों को, मतलब अगली बार और लोगों को। पिछली बार भी आपने यही कहा था। उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो इसको यही विराम देते हैं। ईश्वर करे हम सब श्रेय मार्ग के पथिक बने। ईश्वर करे हम सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। ईश्वर करे हम सबका मंगल हो। ईश्वर करे हम सब जो है ना, वो जैसा कहा गया, भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम के पथ चले, अग्ने नय सुपथा। तो इसको यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण।